हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार श्रृंखला 26वीं है। प्रसंग है कृपया अनुभूति। घटना लगभग 40 वर्ष पूर्व की है। मेरे पूज्य पिताजी स्वभावतः बहुत ही सरल प्रकृति एवं धर्म अनुरागी थे। उनके इष्ट पर ब्रह्म श्री कृष्ण एवं श्री श्री राधा जी थे। वृंदावन धाम के प्रति उनका विशेष लगाव था। एक बार वे अपने घर किशनगंज बिहार से वृंदावन जाने के क्रम में बनारस अपने रिश्तेदार के घर पहुँचे। वहाँ उनकी अपनी पुत्री यानी कि मेरी दीदी, जो कि अपनी ननंद के घर आई हुई थी, उनसे भेंट हो गई। तो दीदी की ननंद ने पिताजी के सामने प्रस्ताव रखा कि आप अपने साथ अपनी पुत्री एवं 2 नातनियों को भी श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करा लाओ, क्योंकि ऐसे इन लोगों का जाना शायद ही कभी हो पाएगा। पिताजी ने अपनी सहर्ष सहमति दे दी। दूसरे दिन दीदी अपनी दोनों पुत्रियों को, जो उस समय 5 से 7 वर्ष की रही होंगी, उनके साथ वृंदावन के लिए रवाना हो गईं। संध्या के समय वृंदावन पहुंचकर वे लोग स्टेशन से रिक्शे द्वारा किसी धर्मशाला में रुकने के लिए जा रहे थे कि सामने की ओर से तेज गति से आता हुआ एक ट्रक उनके रिक्शे को ठोकर मारता हुआ चला गया। ट्रक के धक्के से क्षतिग्रस्त रिक्शा एवं रिक्शा चालक दूर फेंका और सड़क के एक ओर दीदी अपनी दोनों बच्चियों के साथ पड़ी थीं, तो दूसरी ओर पिताजी गिरे पड़े थे। पिताजी को गिरते वक्त घुटने में शायद कोई कंकड़ चुभ गया था, जिससे उनका घुटना लहूलुहान हो गया था। दीदी ने अपनी दोनों बच्चियों को झाड़ पहुँचकर गोद में उठाया और पिताजी के पास आकर उनकी स्थिति को देखकर वे बहुत घबरा गईं और मन ही मन श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगीं कि हे प्रभु, अनजान जगह एवं इस विकट स्थिति से हम लोगों की सहायता करो। तत्क्षण विपरीत दिशा से साइकिल से एक युवक आया। उसने आते ही एक रिक्शा रोककर पिताजी को सहारा देकर रिक्शे में बैठाया। उसके बाद दीदी भी अपनी दोनों बच्चियों के साथ रिक्शे में सामान के साथ बैठ गईं। उस युवक ने सर्वप्रथम पिताजी को एक क्लिनिक में ले जाकर मर्रम पट्टी कराया तथा दवाई इंजेक्शन वगैरह भी दिलवाया तथा पिताजी एवं दीदी से कहा कि चाचा जी जख्मी हैं तथा इन्हें बुखार भी हो गया है और रात्रि का समय है, आप लोग मेरे घर चलकर आराम कीजिए, सुबह ठीक होने पर चले जाइए। सहमति पाकर वह युवक उन लोगों को अपने घर ले गया। अपने घर पहुंचने पर उसने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी एवं माता पिता को बताया। उस लड़के ने अपना कमरा मेरे पिताजी एवं दीदी तथा बच्चों के लिए छोड़ दिया तथा खुद पत्नी बच्चों के साथ बरामदे में सोने की व्यवस्था की। उनकी माताजी ने घर का दूध एवं खाना परोस दिया। मेरे पिताजी को बुखार चढ़ गया था, इसलिए दीदी ने उनके सिर पे जल पट्टी देना शुरू किया ताकि बुखार कम हो जाए। अर्धरात्रि के पश्चात उस कमरे में दीदी को भौरे के गुंजन की आवाज़ सुनाई देने लगी, पर इधर उधर देखने पे भौरा कहीं भी दिखा नहीं। अचानक उसी गुंजन से स्पष्ट रूप से एक आवाज़ आई कि तुम्हारे पिताजी का एक ग्रह कट चुका है तथा एक और घटित होने वाला है, उसके बाद सब ठीक होगा। प्रातःकाल पिताजी का बुखार उतर गया था, इसलिए पिताजी ने उन लोगों को धन्यवाद देकर किसी धर्मशाला में ठहरने के लिए प्रस्थान किया। पुनः दूसरे दिन पिताजी और दीदी बच्चों के साथ बरसाना गोकुल के लिए रवाना हुए। सफ़र के क्रम में बस एक पड़ाव पर रुकी तो पिताजी बस से उतरकर लहूशंका को गए तथा वापस आकर वही ट्यूबवेल में हाथ धोने लगे। तत्क्षण पता नहीं कहाँ से एक सांड दौड़ता हुआ आया और अपनी सींगों से पिताजी को पटकता हुआ चला गया। संयोग से पिताजी को कोई गंभीर चोट तो नहीं आई, सिर्फ कीचड़ में गिरने के कारण उनकी धोती एवं कमीज गंदी हो गई, जिसे अन्य यात्रियों ने पानी से साफ कर दिया। इस घटना के 30 वर्ष के बाद पिताजी का गोलोकवास हुआ और इस घटना की चर्चा पिताजी हमेशा करते करते थे।
एवं उनकी इच्छा थी कि यह प्रकाशन में भी आए। शास्त्रों में ठीक ही कहा गया है कि परम पिता अपने आश्रित भक्तों की रक्षा बड़ी तत्परता से करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। तो ये कथा यहीं विराम लेती है। श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार और भक्तों के साथ लेकर मैं आपके साथ उपस्थित होंगी। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।